जय हिंद एवरीवन, दिस इज रणवीर सर फ्रॉम एचतेज एकेडमी। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का एक खतरनाक चैप्टर जिसका नाम सुन के अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स इस चैप्टर को बहुत डरते हैं इस चैप्टर से। बट आई विल इंश्योर यू कि अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेंगे तो आज के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको काइनेमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम फेस होगा। क्योंकि जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ये स्पेक का भी एग्जाम आने वाला है। तो अगर ये लेक्चर आपने एंड तक देख लिया, अगर इस लेक्चर का एक ना एक कंसेप्ट आपने अगर ग्राफ करके अगर आप चले गए एग्जाम देने, तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। बस एक ही चीज है, आप बस एंड तक बने रहे। सो लेट स्टार्ट। ये हो आप, जब आप पढ़ाई को बैठते हो तो एकदम स्माइली फेस रहता है कि आज बहुत पढ़ेंगे, बट जैसे ही काइनेमेटिक्स आ जाता है यार, नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसी डर को आज हम पूरा भगा देंगे। तो क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। मोशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, वो भी डिस्कस करेंगे। क्या टाइप ऑफ मोशन, जैसे मोशन किसे कहते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट उसके अराउंड। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन, मोशन कैसे डिस्क्राइब होता है, क्या क्वांटिटीज होती है मोशन को डिस्क्राइब करने वाली। काइनेमेटिकल इक्वेशंस, उसके अराउंड कुछ एमसीक्यूज लाए हैं, वो एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ग्राफ्स वाले ट्रिक्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं जमते, कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो ये वाले क्वेश्चंस ना सर याद रखने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जाते हैं। सो इसके लिए बहुत खतरनाक ट्रिक्स है मेरे पास, वो बस आप देखने के लिए वेट कीजिए, जरा सब्र कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लाया हूँ जो कि प्रीवियस एसपीआई एग्जाम्स में आस्क हो चुके हैं, और क्या पता रिपीट भी हो गए तो फिर पता नहीं। सो देखते रहिए। तो भाई मोशन क्या होता है। मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ द पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड द टाइम। भाई क्या लिख दिया इतना इंग्लिश में। इंग्लिश में यही लिखा है कि अगर मोशन उसे कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड द टाइम। तो भाई ये एक नीचे कार्टून देख पा रहे होंगे, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून लाइक बाय द चिल्ड्रंस नाउडेज, या फिर हमारे टाइम में जो बच्चे लाइक करते थे वो वाला कार्टून। तो भाई ये कौन है, ये है टॉम, और ये है जेरी। तो ये क्या कर रहा है, टॉम जेरी को चेज कर रहा है। एक कोई तो भी ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया होगा और बी पॉइंट तक वो अभी तक भाग के आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को इसको ये चेंज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले वो उनके घर में होंगे, फिर वो उनके गार्डन में होंगे, फिर किधर तो भी जाएंगे। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। और ये क्या, ये कौन सी मोशन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोशन। तो आगे जाएंगे, क्या दिख रहा है भाई, इतने पे इधर वो झगड़ रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में एक ही बिस्तर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, मस्त सन बात ले रहे हैं। यहाँ पे ड्रिंक भी रखी है, ड्रिंक भी कर रहे होंगे मस्त। तो ये क्या कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्ट मोशन। किस पोजीशन पे है वो, रेस्ट मोशन में है। मतलब कितना भी टाइम हो रहा है, 2 घंटा हो गए भाई, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट ही कर रहे हैं। मतलब क्या, उनका साउंड सराउंडिंग एंड टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज कॉल्ड मोशन एंड दिस इज कॉल्ड रेस्ट मोशन। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाइस। चलो, तो हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। तो भाई मोशन जानने के लिए ना पहले ये दो टर्म्स जानना, ये दो टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई डिस्टेंस, बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है क्या होता है डिस्टेंस एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में। मैं ना पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो भाई ये देखो, ये बहुत सही डायग्राम मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है। तो आपको दिखाता हूँ, ये है राम नाम का लड़का। क्या नाम है इसका, राम। राम क्या हुआ, राम को जब वो इस पेड़ के पास था तो उसको अपने दोस्त शीला का कॉल आया। किसका कॉल आया, शीला का, सॉरी, शीला का कॉल आया। तो शीला बोली, देख भाई राम, अभी ना मेरे घर पे कोई नहीं है, तो आ मेरे को मिलके चला जा। तो राम ने क्या किया, कहा जा इस पेड़ के पास चला जा। तो राम ने क्या किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, शीला को उसके घर से लिया, और वो डेट के लिए कहा चले गए, इस सी पॉइंट वाले पेड़ के पास चले गए। तो राम ने ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये सी पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब, बट अगर राम को डायरेक्ट जाना रहता तो इस पेड़ के पास वो क्या करता, ए से लेके सीधा सी तक चला जाता। मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द राम इज कॉल्ड डिस्टेंस।
एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द राम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? मतलब क्या? आई विल रिपीट। डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड। समझ में आया? ठीक है, चलो। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल, जैसे हमने डिस्कस किया। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द फिनिश पॉइंट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलेगा। तो ब्रेन टॉनिक से भाई ठीक से एकदम आँख खोल के सुनो। ये क्या दिया है भाई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है भाई? इसे क्या, ये सिंबल किसका है? लेस देन एंड इक्वल टू का। मतलब इससे क्या डिनोट होता है? डिस्टेंस जो है ना, वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट के एक तो इक्वल रहेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा। बट जो अपनी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये चीज एकदम ऐसा कल्पना स्किल्ड। वो मूवी देखी आपने? उसमें कौन सी मूवी है आमिर खान की? कमेंट करके बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी वो। तो उस मूवी में उसने लिखा है कल्पना स्किल्ड, तो आप ना अपने छाती पे से लिख दो, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इतना याद रखना। क्या? आई रिपीट, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दी डिस्टेंस। ठीक है, चलो। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई क्या रहता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मतलब दो टाइप की क्वांटिटी रहते हैं अपने पास, एक है स्केलर, एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है भाई स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच हैज जस्ट मैग्नीट्यूड। मतलब क्या भाई? बस उसके पास नंबर है। क्या? 3 मीटर गया, 4 मीटर गया, 5 मीटर गया, 10 किलोमीटर गया। ये क्या है? बस मैग्नीट्यूड है उसके पास, बस उसके पास डायरेक्शन है क्या? नहीं। बट जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या सर? एग्जांपल दे पाओगे? जी क्यों नहीं, वेलोसिटी। तो क्या होता है भाई? हम ऐसे बोलते हैं, राम वॉज ट्रेवलिंग विथ 5 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी इन ईस्ट डायरेक्शन। बट सेम अपन इसके साथ बोल सकते क्या? स्पीड के साथ? बिल्कुल नहीं। क्या भाई? हाँ, राम के कार की स्पीड 5 किलोमीटर थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बट वो कुछ डायरेक्शन बता रहा है क्या? 5 किलोमीटर राइट में थी, लेफ्ट में थी, ईस्ट में थी, वेस्ट में थी, शीला के घर की तरफ थी, श्रद्धा के घर की तरफ थी, कुछ ऐसा बताया क्या उसने? नहीं। तो फिर वी डोंट नो। सो जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होगा, वो क्वांटिटी कौन सी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। और जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, वो क्वांटिटी कौन सी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? चलो, तो भाई चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। बताओ भाई, चलो क्या होगा? बहुत होशियार हो यार। उसे कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। राइट। मतलब क्या? एक्चुअल पाथ। जैसे मैंने बताया था, क्या ए पॉइंट से चालू किया, ऐसा गोल घुमा और बी पॉइंट पे जाके पहुंच गया, तो जो उसने इतना गोल उसकी मोशन की ना, वो क्या होता है? डिस्टेंस रहता है भाई, एक्चुअल पाथ। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो क्या रहता है? वो रहता है डिस्प्लेसमेंट। सबको क्लियर ही होगा। चलो, में क्या दिया? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट कैन बी। अभी मैंने बताया था आपको, क्या बताया था सर? जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्प्लेसमेंट को एक तो इक्वल रहेगा या फिर उससे ज्यादा ही रहेगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अगर मैंने 5 लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 5 रह सकता है। 5.1 तो नहीं रह सकता ना। मतलब क्या? 5 हो सकता है सर? सर क्या हो रहा है इसको? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। बट सर 5 से बड़ा 5.2, 5.6, ये तो नहीं हो सकता। मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये देखो ऑप्शन क्या देख रखे हैं? ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कम, अगर ज्यादा होगा, कम होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.5 हो सकता है। अगर 5/4 है, डिस्टेंस 5 है और डिस्प्लेसमेंट 4 है, तो 1.25 आएगा। मतलब क्या? तो कभी भी एक तो नहीं रहेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कम होता है क्या देखते हैं? लेस देन 1 तो कभी नहीं होगा। इक्वल टू और लेस देन 1, लेस देन 1 है, ये गया, बचा क्या? इक्वल टू होना, ग्रेटर देन 1।
5/5 ये 1 होता है। अगर ये मैंने कम कंसिडर किया डिस्प्लेसमेंट तो 5/2 2.5, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन 1, ठीक है। इसमें एक गड़बड़ी करते हैं वो, बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे, मतलब क्या कर देंगे, ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और नीचे डिस्टेंस आ जाएगा, तो तब उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, सी होगा। बट अभी तो यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ऊपर डिस्टेंस दे के रखा है और नीचे डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, तो फिर ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना बस कि अगर उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस दिया तो आंसर सी आ जाएगा, अगर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट दिया है तो आंसर डी है, ठीक है। A body travels along a straight path from initial position to the point 20 meters away and then returns back to its initial position. The change in position of the body is dash and the distance traveled by is its dash. तो क्या भाई, क्या दिया उन्होंने, ए पॉइंट है भाई और इधर क्या दिया, बी पॉइंट दिया, तो ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी पॉइंट तक एक बॉडी ट्रेवल किया किया जिसका लेंथ क्या दे रखा है हमें, 20 मीटर दे के रखा है। फिर वही बॉडी क्या हुआ, वहां से स्टार्ट किया और फिर से क्या आ गया, ए पर आ गया। तो उन्होंने क्या पूछा है हमें कि दी चेंज इन पोजीशन मतलब क्या, यस, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल मतलब क्या, जो अपना नॉर्मल डिस्टेंस रहता है वो। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कोई पोजीशन चेंज हुआ उसका, बी इधर गया, बी इधर आया, कोई डिस्टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया अपना, 0, और डिस्टेंस क्या ट्रेवल गया, इधर 20 गया और इधर 20 आया, मतलब 40। तो ऐसा कौन सा आंसर मैच करता है क्या, 0,40, तो ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता चला। अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 100% समझाऊंगा तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी 100% समझेगा। तो एक बार कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। स्पीड क्या रहता है एंड वेलोसिटी क्या रहता है, चलो, तो स्पीड क्या रहता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या रहता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये दोनों क्या है, वेज ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन क्या रहता है, मतलब कितने स्पीड से मोशन हो रही है, कितने वेलोसिटी से मोशन हो रही है, उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ मोशन। तो स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, सॉरी, वेलोसिटी क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो, सेम वही, राम ने यहाँ से चालू किया, अभी उसको कितना घाई है उस पर डिपेंड करेगा उसका स्पीड कितना है और वेलोसिटी कितना है कि श्रद्धा को मिलने को जाने के लिए। तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर से चला, इन ईस्ट डायरेक्शन दिया होगा तो इट विल बी इट्स वेलोसिटी। अगर बस दिया है कि 5 किलोमीटर चला तो वो क्या होगा, स्पीड होगा। समझ में आया सबको, चलो, तो भाई वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर टाइम, क्या होगा, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, चलेगा। नेक्स्ट, सो व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान खोल के सुनना। बहुत लोगों का ना एक प्रॉब्लम होता है, क्या, एक देते हैं हमको स्लोप देते हैं और एक क्या देते हैं, एरिया देते हैं। बहुत लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि सर ये समझ में नहीं आता कि ना स्लोप क्या रहता है, एरिया क्या रहता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कभी हमें स्लोप पूछ लेते हैं तो कभी एरिया पूछ लेते हैं, बट उनका दोनों का तो आंसर डिफरेंट आता है। तो क्या होता है, तो कभी भी इतना याद रखना, अभी ना ये चीज लिख लो, कुछ भी करो लिख लो और ध्यान में रखना, क्या, अगर कभी भी आपको स्लोप पूछा होगा ना, तो दो एंटिटी जो दी होंगी आपको, तो उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपको कभी भी एरिया पूछा होगा कि भाई फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ एंड दैट ग्राफ, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या समझा, नहीं समझा, चलो समझाता हूँ। क्या करना है, स्लोप दिया होगा तो डिवाइड करना है, एरिया दूंगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, स्लोप पूछा है, तो क्या करना है, डिवाइड करना सीधा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10वीं में हो यार, इतना तो आना ही चाहिए, वो रहता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। समझ में आया, इतना सिंपल है भाई, क्या करना है, बस स्लोप दिया तो डिवाइड करना है और एरिया दिया तो मल्टीप्लाई करना है, बस। चलो, ये एक और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है भाई, एवरेज स्पीड एंड एवरेज टाइम का। इसका भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर चेंजिंग
देन वी विल कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्यों जरूरत है भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी काउंट करने की? अगर ए बी सी ये 3 पॉइंट है, इसके बीच में रणबीर की क्या होगी? अगर स्पीड मेरी मेरी ले लेता हूं, चलो, अगर होगी तो 4 मीटर पर सेकंड होगी, और बी टू सी मेरी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड होगी, तो पूरे एक्चुअल जर्नी में अगर मेरे मेरे को खुद की स्पीड अगर काउंट करनी होगी, तो मुझे क्या कर निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। समझ में आया इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? पूरे जर्नी में मुझे पता नहीं है, ना कि उन्होंने दे के रखा है, तो अगर मुझे निकालना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड निकालनी होगी। चलो, तो लेट्स सी कैसे निकालते हैं। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अभी देखो, 4 मीटर और 3 मीटर, ये क्या किया? राम ने ट्रेवल किया। तो 4 मीटर उसने ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस, और लेट्स अज्यूम कि उसने 20 सेकंड में ट्रेवल किया। कितने सेकंड में ट्रेवल किया? 20 सेकंड में। तो 7 डिवाइडेड बाई 20 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी। समझ में आया? चलो, और सिमिलरली क्या रहता है? एवरेज वेलोसिटी का भी सेम ही रहता है। क्या रहता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या थी उसकी? 5 मीटर, और टाइम कितना लिया था? 20। तो क्या आया? 1/4 मीटर पर सेकंड। चलो, तो वही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं अपन। चलो, क्या दिया है? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 5 सेकंड्स एंड अनदर 40 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स। तो उसकी एवरेज स्पीड पूछिए। तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है। क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ भाई? 20 + 40 इक्वल टू 60 अपॉन टोटल टाइम क्या है? 10 सेकंड। तो आंसर क्या आया? 6 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। चलो, ऑप्शन ए। तब अभी क्या है भाई? हमने क्या पढ़ा? हमने भाई डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड देखी, वेलोसिटी भी देखी, एवरेज भी देखा इसका, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी देखा। अब देखेंगे एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन क्या रहता है? चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब क्या भाई? देखो, चलो, ए पॉइंट से राम ने स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक गया, और वहां से सी पॉइंट तक गया। तो ए टू बी जाने में राम की स्पीड वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और बी टू सी जाने में राम की वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड। तो भाई यहां से उसने क्या किया? अपनी वेलोसिटी इस जर्नी के बीच में क्या किया? इंक्रीज किए। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां से कितना इंक्रीज हुआ है भाई? एक ही इंक्रीज हुआ है, सो 1 इज द एक्सेलरेशन। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, चलो आगे। एक्सेलरेशन क्या रहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। If the velocity changes from initial value u to the final value v with respect to time, then it's called acceleration। तो फॉर्मूला क्या है भाई? ये देखो फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जो कि उसने इंक्रीज की है या फिर डिक्रीज की है, एंड u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग में थी, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? चलो, तो ये देखो क्वेश्चन, अ फ्रीली a freely falling body is said to be in moving with। तो भाई क्या? राम का ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ। तो ऐसा वो 50 मंजिल वाली बिल्डिंग पे जाके खड़ा हुआ, तो उसने क्या किया? वहां से छलांग लगाई नीचे। बस थोड़ा सा पुश हुआ, खुद को पुश किया, जंप नहीं लगाई, बस थोड़ा सा छोड़ दिया उसने, मतलब खुद की बॉडी नीचे छोड़ दी। तो राम किस मोशन से चल रहा है वो हमको बताना है। तो कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन से चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, वेलोसिटी जीरो है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो भाई कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या? नीचे तो गिर रहा है, और नीचे आते वक्त कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? जी लगता है भाई। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन ए। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्सलरेशन हो रहा है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल नहीं होगा। और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो आराम नीचे ही नहीं आएगा, और उसका जो मकसद है क्या, सुसाइड करने का, वो तो कंप्लीट नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है क्या? नहीं भाई, जी तो कांस्टेंट है हमारा 9.8। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। चलो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका आंसर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। चलो, याद रखना। In 5 seconds, an automobile speeds up from 18 km per hour to 36 km per hour. Then what's its acceleration? क्या दिया भाई? टाइम दे के रखा है t इज इक्वल्स टू पाई, u दे के रखा है 18, v दे के रखा है 36। तो भाई एक्सलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी, 36 माइनस 18 अपॉन 5, जो क्या आएगा? अच्छा, तो हमें मीटर, हाँ राइट राइट, यही होता है, यही होता है। ये मैंने जो अभी गलती की वो डेफिनेटली बहुत सारे लोग करेंगे। हमें किस में दे के रखा है? किलोमीटर पर आवर में दे के रखा है, और हमें निकालना किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इतना याद रखना अगर आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया है और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5/18। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 18 अपॉन 5। तो हमें किस में करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो क्या आएगा इसका आंसर? 18 इंटू 5/18। तो यू क्या आया अपना? 5। और फाइनल 36 इंटू 5/18, यह है 2, तो मतलब यह है 10। तो भाई u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। चलो लिख लेते हैं। क्या आई भाई? u की वैल्यू आई 5 और v की वैल्यू आई 10। तो एक्चुअल एक्सलेरेशन क्या होगा? 10 माइनस 5 अपॉन जितना टाइम क्या दिया है 5, दिया जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? चलो, ये देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लो भाई, पी वाई क्यू है। क्या है? पी वाई क्यू। क्या दिया है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन इज कॉल्ड, मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलरेशन मतलब चेंज इन ए अपॉन टाइम क्या होता है? बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू, इट्स कॉल्ड जर्क। तो याद रखना, चलेगा? चलो आगे। तो भाई ब्रेन टॉनिक है, दिमाग खोल के सुनना। व्हेन एन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कॉमन सेंस है भाई। क्या कॉमन सेंस है? क्या कॉमन सेंस है इसमें सर? कॉमन सेंस ये है, अगर वेलोसिटी कम होने से अच्छा बढ़ रही है, मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी हमारी समझो ए थी, तो वी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ए प्लस एक्स हो जाएगी। तो अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी रहता है भाई। तो वी क्या है? ए से बड़ा है, राइट? तो ये ऊपर वाली एंटिटी पॉजिटिव आने वाली है, नीचे वाली एंटिटी टाइम तो कभी निगेटिव नहीं होता, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर 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 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल है। अगर v छोटा हो जाएगा और u बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी जो है, तो v छोटा u बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव एक्सेलरेशन। और जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहता है, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड जो निगेटिव एक्सेलरेशन रहता है, इट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिंपल। तो मुझे कमेंट करके बताना कि डी एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन की कंसेप्ट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डी एक्सेलरेशन। कमेंट करके बताना, आई विल चेक। चलो, if the velocity of the object is velocity of an object does not change with respect to time, then acceleration zero। वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो इसके दो कंडीशन होते हैं भाई, बहुत लोगों को ये नहीं पता। अगर एक्सेलरेशन जीरो मतलब हम क्या करते हैं? मोशन रेस्ट पे है, ये बिल्कुल नहीं होता। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन हो रही है ना, मतलब 3 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है वो, देन भी क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए ये कंडीशन नहीं है कि वो रेस्ट पे होना चाहिए, तो इट कैन बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन के वक्त भी एक्सेलरेशन जीरो होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? रेस्ट। समझ में आया? ये दोनों कंडीशन में ही एक्सेलरेशन जीरो होता है। चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन भाई, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। तो ये होता है भाई एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
और एक क्या रहता है यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वी स्क्वायर प्लस 2as, और एक क्या है भाई v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो इसमें यस क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, और डी क्या है टाइम एंड टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। चलो इंपॉर्टेंट नोट क्या है भाई, फर्स्ट फाइंड एफ, first find a if not given. If an object is at rest, then take u as 0. If an object is dropped from the height, then take u as 0. And if object stops, then take v as 0। मतलब क्या, इतना क्या लिखा है इंग्लिश में, अगर आपको a नहीं दिया होगा ना तो ये क्यों लिखा है यहाँ पे फर्स्ट फाइंड a इफ नॉट गिवन, तो आप फॉर्मूलाज ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, बट यहाँ पे s नहीं है, यहाँ पे u है, यहाँ पे u है, यहाँ पे भी u है। मतलब u क्या तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे ए दिया है, मतलब ए भी तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट है। क्या बचा टी, टी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। और क्या बचा वी, वी यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब बस u एंड ये दोनों ही हमारे एंटिटी है जो हर इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो मतलब अगर आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने होंगे ना तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और बस यहाँ पे ए का ही यू लिखा है, अगर मोशन रेस्ट चालू हो जाएंगी तो आपको यू फाइंड करने की जरूरत है क्या, नो, आप इतने तो होशियार हो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर ए नहीं दिया होगा तो ए क्या ढूंढना है, जिसकी मैंने बताया रेस्ट पे होगा तो यू जीरो लेना है, अगर हाइट से ड्रॉप किया तो भी यू जीरो लेना है भाई, अगर वो ऑब्जेक्ट एंड पे जाके रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है, जीरो लेना है। चलो समझ में आया, चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन, लिख के लो वन सेकेंड। ये भी क्या है भाई, पी वाई क्यू है, तो क्या दिया है हमें, अ कार मूव विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या u इज इक्वल्स टू 0 टू दी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, मतलब क्या दिया है v दिया है उन्होंने, v क्या दिया है 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या दिया है 10, ये क्या दिया है 10, तो क्या निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। तो ना यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर समझ तो आता है, क्वेश्चन तो समझ में आता है, बट कौन सा फॉर्मूला लगाना वो समझ में नहीं आता। तो ना कभी भी जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है u लिखा है, v लिखा है और a लिखा है, तो कभी भी इतना याद रखना, अगर आपने अगर गिवन लिख लिया ना तो आपको दिया क्या क्या, यू दिया है, वी दिया है और ए दिया है, तो बस यही ढूंढना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास कि जिसमें ये तीनों एंटिटीज इन्वॉल्व है। तो भाई काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कह रहे थे हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या होता है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें देखोगे आप क्या v दिया है, u दिया है, बट यस नहीं है, तो ये इक्वेशन कट हो गया, राइट। इसमें यस है, यू भी है, बट टी नहीं है भाई, तो इसमें से अपन नहीं निकाल सकते, सॉरी, ए भी दिया है, वी भी दिया है, यू भी दिया है, बट इसमें हमें क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी पहले क्या करना पड़ेगा, टी ढूंढना पड़ेगा, तभी जाके इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। बस एक ही इक्वेशन हमारे पास ऐसा है जो अगर हमने यूज किया, मतलब कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यस, अगर ये इक्वेशन हमने यूज किया तो ही हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्या भाई फॉर्मूला लिखते हैं पहले, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यस। तो क्या दिया भाई, वी क्या था, वी क्या है अपना 5, 5 का स्क्वायर 25, इनिशियल वेलोसिटी 0 देखी है तो 0 का स्क्वायर 0, एक्सेलरेशन हमें 10 दे के रखा है, 2 इंटू 10 इंटू यस जो कि हमें फाइंड करना है, तो 25 इज इक्वल्स टू 20s, तो s इज इक्वल्स टू 25/20, ये क्या हो जाएगा 5×5 = 25 आणि 5×4 सो 5/4, जिसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.25, ऑप्शन ए। चलो समझ में आया, चलो, a body starts from the rest and travels from the uniform acceleration 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच 90 मीटर ऑफ डिस्टेंस। ये है होमवर्क क्वेश्चन, ये क्या है होमवर्क क्वेश्चन, ये आप करोगे और नीचे कमेंट कर दोगे, जिसका सही कमेंट आएगा, जिसका आंसर सही होगा ही विल गेट अ ट्रीट। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या भाई, सर ये तो सेम ही लिख दिया आपने, नहीं जी सेम नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी लिखा है, मतलब ये क्या है अंडर ग्रेविटी वाले मोशन से भाई, अगर कभी अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है तो
यही क्वेश्चन यूज करने हैं, समझ में आया? चलो, सेम इसमें भी वही है, बट इसमें एक ही चीज याद रखनी है, अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो जी आपको निगेटिव लेना है, मतलब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा जी का। अगर नीचे टुवर्ड्स द ग्रेविटी मोशन हो रही है तो जी को पॉजिटिव लेना है भाई, बस यही चीज है इसमें। ठीक है, चलो। सर्कुलर मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल और अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या हो रहा है भाई, इसको सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इस चीज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। चलो, क्या होता है भाई वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या रहता है, मतलब कितने इसमें घूम रहा है, टोटल डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर। तो 2 पाई सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और टाइम जो दिया है वो, ये रहता है फॉर्मूला फाइंड करने का। ठीक है, समझ में आया? और जैसे कि बताया मैंने यहाँ पे नीचे वेलोसिटी फाइंड करने का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इन यूसीएम वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। इतना याद रखना, इस पे भी एसपीआई का पीवाई क्यू है। क्या है भाई, पीवाई क्यू है। क्या क्वेश्चन था, मैंने आगे डाला है, बता दूंगा आपको मैं। इतना याद रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है और स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो मैंने क्वेश्चन आगे डाला है, करेंगे सॉल्व। क्या, हाँ, यही वो क्वेश्चन है, यही वो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कांस्टेंट रहता है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अभी तो मैंने बताया था, भूल गए क्या? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। तो वही, क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्या रहता है भाई, स्पीड। और वेरिएबल क्या रहता है, चेंजिंग क्या रहता है, क्या रहता है, वेलोसिटी। समझ में आया, वेलोसिटी की चेंजिंग रहती है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल, तो यहाँ पे चली जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो टेंजेंशियल यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे है तो यहाँ पे चली जाएगी। मतलब क्या, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज हैज डायरेक्शन। तो उसकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, उसका कांस्टेंट नहीं रह रही है। समझ में आ रहा है? चलो, मोमेंटम क्या रहता है वो, मोमेंटम क्रिकेट मैच में बोलते हैं, कोहली हैज गेन्ड अ गुड मोमेंटम एंड ही विल स्कोर 100 टुडे। तो भाई यही रहता है मोमेंटम। क्या रहता है मोमेंटम, मोमेंटम है, ये देखो, ऑगी धकल रहा है इधर से भाई, ऑगी एंड कॉकरोच फेवरेट है मेरा। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, मतलब सर ये कि मोमेंटम क्या रहता, m इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना, मोमेंटम, मोमेंटम इज एन वेक्टर क्वांटिटी, इतना याद रखना। ये क्या नीचे नोट देके रखिए, देखो, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पे वर्क करता है रॉकेट, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? चलो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। चलो भाई, क्वेश्चंस। भाई ये देखो, फिर से मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एसपीआई में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद सो नहीं जाना है कि अभी काइनेमेटिक्स समझ में आ गया। क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिवीजन करते रहना है इसका। तो रॉकेट क्या कर रहा है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अभी तो पढ़ा था यार, भूल गए क्या, मोमेंटम। चलो, वेरी गुड, नहीं भूलेंगे, हम योद्धा है, हम इतने जल्दी नहीं भूलते। दैट्स व्हाई वी आर बेस्ट इन महाराष्ट्र। चलो, और एक क्वेश्चन मैंने बताया था, चलो, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या पूछा है। तो मैंने आपको याद रखने के लिए रखा था, क्या एरिया होगा तो मल्टीप्लीकेशन, यस, वेरी गुड, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भाई, हाँ, इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, खत्म, टाटा बाय, उड़ गया। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन कार। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एट दैट इंस्टेंट वाली स्पीड, एट दैट इंस्टेंट वाली स्पीड। मतलब क्या, सर मैं राजीव गांधी चौक में हूँ, राजीव गांधी चौक में मेरी स्पीड क्या थी, सर 3:40 मिनट 25 सेकंड पे मेरी स्पीड क्या थी, सर 12:13 मिनट 14 सेकंड पे मेरी स्पीड क्या थी। मतलब क्या, एट दैट इंस्टेंट वाली स्पीड क्या थी, वो क्या रहता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड रहता है। तो वो कौन मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस, तो मतलब ये मत कर देना, ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है स्पीडोमीटर भाई। ठीक है, चलो,
सो व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स? फिर से स्लोप आया मतलब डिवीजन। वेरी गुड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या रहता है? हाँ सर, याद है मुझे, स्पीड, राइट। सो भाई, ये था आज का चैप्टर काइनेमेटिक्स का, लेक्चर 1। सो काइनेमेटिक्स के और 2-3 लेक्चर आने वाले हैं, उसमें मैं एनएलएम भी कवर करने वाला हूँ, उसमें मैं ग्रेविटेशन भी कवर करने वाला हूँ, और एकदम ब्रीफ में एकदम 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करके लूंगा। उसके बाद क्या, कोई टेंशन नहीं होगा, इस पे एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर अबाउट इट। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर काइनेमेटिक्स का, मुझे कमेंट में बताना। एंड थैंक यू एंड जय हिंद। चलो।